मैं तो मिलने गया था फ्लावर्स लेके। उसे वो फारिस लौटाने जो उससे बहुत प्यार करता है। तो कुछ नहीं, वो बिजी थी अपने डायरेक्टर फ्रेंड के साथ, मिलने का टाइम नहीं था उसके पास। फारिस, तुमने उस डायरेक्टर को इतना सर पे सवार क्यों किया हुआ है? यार उसकी फील्ड में ये सब कुछ नॉर्मल है। या यू आर राइट। ये भी नॉर्मल है कि काम के लिए लोग अपना रिश्ता छुपाना शुरू कर दें। Anyway, how are you? मेरी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम अपनी हालत सुधारो। चलो हम चलते हैं कहीं। मैं कहीं नहीं जा रहा है, मूड नहीं है मेरा। हम बाहर जा रहे हैं। तुम जल्दी से जाके अपनी हालत दुरुस्त करो और इंसान के बच्चे बनकर आओ। अच्छा 10 मिनट दो मुझे। जल्दी आओ। और ये क्या प्रोग्राम बनाया है शादी का, क्या डिसाइड किया है आखिर? खबर आप गुस्सा तो नहीं होंगे, एक बात कहनी है। मसला क्या है? वो फारिस ने शादी से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया? मतलब क्या है उसका, आखिर चाहता क्या है वो? फारिस में और रूमी में कोई लड़ाई हुई है। अरे भाई, लड़ाई हुई है तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि हमारा तमाशा बनाया जाए। खबर उन दोनों के दरमियान जो भी बात हुई है वो मुझे। कोई भी बात हुई हो, लेकिन ये कोई हल तो नहीं है ना। आप उसे फोन कीजिए और उसे कहिए कि आगे मिले मुझसे। खबर जैसे मैं कह रहा हूं वैसे कीजिए। किसी शख्स को अपना मजाक उड़ाने नहीं दूंगा मैं। कितनी अजीब बात है, तस्वीर में मैं मुस्कुरा रही हूँ और तू दुखी हो रहा है। तू समझ रहे मैं तेरे फैसले से वो हूँ परेशान? नहीं, मैं तो बड़ी खुश हूँ। मेरा तो दिल चाह रहा है कि मैं वो तेरे कंधे पे आके वो दे दूँ थपकी, पर तू तो डर जाएगा, इसलिए नहीं। सबसे ज्यादा खुशी तो मुझे इस बात की है कि अमेरिका में रहकर भी तेरे अंदर बहुत है वो गैरत है, वरना तो फिर इससे तो बेहतर था कि तू उससे शादी कर लेता जो कुत्ता और छतरी लेके शहर को जाती है, वो मेम। कम से कम हम ये तो कह सकते थे ना कि भाई ये वो है अमेरिकन। हाँ मेरे बच्चे, चल तू आराम से वो लेट जा, है तुझे बहुत जरूरत है उसकी, क्या नाम है, सुकून की। फिर आगे वहां भी तो जाना है लंबे सफर पे। है वैसे मेरा बच्चा है कितना प्यारा है ना, शक्ल तो देखो, और दांत मुझ पे पड़े है ना। है शुक्र है उससे तेरी शादी नहीं हुई, क्या नाम है, रूमी से। डांस इतना करती कि वो तेरे दोस्त क्या कहते कि फारिस भाभी वो बहुत अच्छा करती हैं डांस। तुम खुद के लिए नहीं मुस्कुराती हो, इस कैमरे के लिए मुस्कुराती हो। इस कैमरे के लिए चलती हो, इस कैमरे के कहने पर रुक जाती हो। तो बेसिकली तुमने इस कैमरे के लिए खुद को बदला है, और ठीक है, बदलना भी चाहिए था। क्या कुछ नहीं दिया इसने तुम्हें? फेम, मनी, सुपर मॉडल, इसने बहुत कुछ छीन के लिया तुमसे। तुम्हारी स्माइल, तुम दिल से मुस्कुराती थी, याद है? मैंने कहा भी है कई दफा तुम्हें, लेकिन अब नहीं। रोजाना तस्वीरों में खुद को कैद कर करके तुम जिंदगी से दूर हो गई हो। अरे तुम इंसान हो, किसी मैगजीन का कवर पेज नहीं हो। तुमने बना लिया खुद को एक कवर पेज। अब जिंदा रहने के लिए तुम्हें हर महीने किसी मैगजीन में छपना बहुत जरूरी है।
लेकिन ये सब हमेशा नहीं रहता। कैमरा हमेशा प्यार नहीं करेगा तुमसे। जिसके लिए तुमने खुद को बदला है। You know, I feel sad. I really feel sad for you. तुम तो एक प्रॉप हो जिसकी जब तक जरूरत है तो सब कुछ तुम्हारा है, सब कुछ तुम्हारे आगे पीछे है। जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी ना, उस दिन सब कुछ छिन जाएगा तुमसे। और फिर तुम्हें रियलाइज होगा कि काश किसी इंसान के लिए खुद को तब्दील किया होता, किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुमसे बहुत प्यार करता था। You know what? रिश्ते इंसानों से बनते हैं, मशीनों से नहीं। सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि समझ ही नहीं आया। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब था। तुम इस फैसले से मुतमईन हो? हाँ यार, एटलीस्ट रोमी को इस रिश्ते से आजादी मिल गई जो उसके लिए एक कैद थी, यू नो। तुम अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अब किसी को इतनी आसानी से बुलाया तो नहीं जा सकता, है ना? बहुत मुश्किल होता है, खासतौर पे तब जब आप किसी को बुलाना चाहें और वो आपकी नजरों के सामने हो। Forget it यार। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किस लिए? हर चीज के लिए, मेरा साथ देने के लिए, मेरे साथ खुश होने के लिए, मेरे साथ उदास होने के लिए, मुझे डांटने के लिए और सबसे बढ़कर मेरा ख्याल रखने के लिए। मुझे तुम्हारे थैंक यू की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? अच्छा कम ऑन टेल मी, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें दूंगा।